अपना गिरजाघर को और मिशनरियों के मिशन को अप करो और आदिवासियत को खत्म करो। यही इन लोगों का एजेंडा चल रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगी। जनता क्या है, जनता तो ऐसे लोग जो कि मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो धर्मांतरित हो, चाहे जिनके फेवरेबल बात नहीं हो रहा है, वो तो अनर्गल बात बनाएंगे। कभी 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य वाकई बेहाल बदहाल है। जमीनें लूटी जा रही है, हमारा जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो ऐसे में नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली फाइट। इन लोगों को, जो सत्ता के लालची लोग हैं, जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने गए लेकिन जनता को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं, उनको जवाब देने का काम ना मैं आरएसएस, ना बीजेपी, ना जेएमएम, ना जेलकेम, ना आजसू, कोई फल्ला चिल्ला पार्टी, सब वेस्ट समझती हूँ। जो कि आज तक हम लोगों को आजादी से पहले भी हमारा अस्तित्व था, आजादी के बाद सबसे ज्यादा हमारे साथ धोखाधड़ी किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पार्टियां ठगने का काम की हैं, इस बार जोरदार उलगुलान सरहुल के बाद किया जाएगा। जो लोग, जो गिरजाघर के दलाल जो है, जो कि अपने पुरखों की संस्कृति परंपरा, जो अपने आदिवासियत को छोड़ करके जो मिशनरियों के मिशन को, मिशनरियों के एजेंडे को जो सफल बनाने में जो लगे हुए हैं, उनका तो नींद हराम मैं करूंगी। और चाहे मुझे गाली दे, चाहे गोली मार दे, औकात है तो सामने से आकर के बात करे। गजराज जब तांडव कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जो मर रहे हैं लोगों को गलत नहीं हो रहा है। उनके घर पे तुम घुस करके उनको तबाह कर दोगे, जंगल को नष्ट कर दोगे। तो आज पूरे झारखंड में लोग तो जानते थे कि ये जंगलों का राज्य है, जंगल से बसा हुआ राज्य में तुम यहाँ के जीव जंतुओं को, यहाँ के आदिवासियों को नुकसान पहुंचाओगे। तो आज तो हाथी कुचल रहा है, आदिवासी भी उन लोगों को कुचलने का काम करेंगे जो आदिवासी अस्मिता को कुचलने का काम कर रहे हैं। बंगाल के आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगी, बायकॉट कीजिए ममता दीदी को, ममता बनर्जी को दीदी मत बोलिए। अब वो दीदी कहलाने लायक नहीं रही। दीदी मतलब होता है माँ, और माँ सबको प्यार करती है, अपना बच्चा अगर वो गलत करता है तब भी। लेकिन जो इंसान संविधान को लेके चलने वाले लोग, सीने से लेके चलने वाले लोग, संविधान के तहत आने वाले लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस संविधान के लोकतंत्र के पर्व में ही, महापर्व में ही इनको बैकआउट कर देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, आपने पद से इस्तीफा दिया है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको जोहार, जय दरवेश, जय चलाओ। जी, आपने इस्तीफा क्यों दिया है आखिर? देखिए, इस्तीफा इसलिए दिया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम 9 वर्ष मनाने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे। हम लोग समाज के वो कद्दावर सिपाही हैं जो कि समाज की रक्षा के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए हम लोगों को और प्रखरता से, सिर्फ गुटबाजी से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को प्रखरता से सभी को गोलबंद करके इस झारखंड को बचाने का काम करना है। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य वाकई बेहाल बदहाल है। जमीनें लूटी जा रही है, हमारा जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो ऐसे में नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली फाइट। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं ये गुमराह करने का कि निशा भगत ये छोड़ चुकी है केंद्रीय सरना समिति, तो केंद्रीय सरना समिति से पहले से मैं प्रकरण चल रहा है, हमारा झंडा का प्रकरण, जब मैं जेल कैंप में थी। तो इस बात को मैं कहना चाहूंगी इस तमाम आदिवासियों से कि आप सभी जो है महापर्व और सरहुल पर्व की आप लोगों को शुभकामनाएं। आप मनाइए त्योहार और उसी हर्षोल्लास के साथ मनाइए जैसे हमारे पुरखे मनाते आए हैं, और आने वाला समय में उलगुलान करने के लिए तैयार रहिए। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है, इस देश के मूल मालिकों का राज्य है। इसमें ना ही विधायक की, ना ही यहाँ मंत्रियों की, ना ही यहाँ के सीएम साहब जो कि लगातार छलने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार बोली हूँ, यहाँ ईसाई और कसाई का सरकार चल रहा है। अब मैं अभी भी कहती हूँ कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने परिवर्तन किया है। और इसके अलावा इस मेरे त्याग पत्र का मतलब कुछ भी ना निकालें। ना मैं आरएसएस, ना बीजेपी, ना जेएमएम, ना जेलकेम, ना आजसू, कोई फल्ला चिल्ला पार्टी, सब वेस्ट समझती हूँ। जो कि आज तक हम लोगों को आजादी से पहले भी हमारा अस्तित्व था, आजादी के बाद सबसे ज्यादा हमारे साथ धोखाधड़ी किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पार्टियां ठगने का काम की हैं, इस बार जोरदार उलगुलान सरहुल के बाद किया जाएगा। आगे की क्या भूमिका रहेगी महिलाओं के लिए? सबसे बड़ी बात है एक महिला और एक आदिवासी महिला, क्योंकि आदिवासी समुदाय
आप देखते हैं कि आदिवासी इतने अच्छे कपड़े पहनेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि आज भी हम पत्ता पहन के रहें, आज भी हम कच्चा मांस खाएं? क्या हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या इस भारत देश में हम इस भारत देश के मूल मालिकों को ये अधिकार नहीं है कि अपने मूल वास्तविक स्थिति में रह कर के अपनी परंपरा, संस्कृति, अपना जल जंगल जमीन को बचाने का वही प्रण जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने लिया था, उसी को प्रण लेते हुए क्या हमें विकास का अधिकार नहीं है? शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे अच्छा स्वच्छ पानी पीने का, या तो फिर सड़क बनने का, गांव में बिजली पहुंचने का, क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमारी महिलाएं जो है आज भी ब्लाउज नहीं पहनती हैं। हमारी कई महिलाएं जो है कि स्वास्थ्य चिकित्सा का अभाव के कारण डिलीवरी के समय बोलिए उस समय आधा आते आते बच्चा जच्चा दोनों मर जाता है, पहाड़ से नीचे उतरते मर जाते हैं लोग। आज भी कई लोग जो है जंगलों में, पाट में निवास कर रहे हैं, वहाँ आज तक विकास का काम नहीं गया है। इसके लिए लड़ाई लड़नी है हमें, संघर्ष जारी रहेगी मेरे भाई। महिलाओं के लिए संघर्ष और जारी रहेगा। महिला, जो मैं वही कह रही थी कि महिला होना इस आदिवासी समुदाय में बहुत ही कष्ट है। हम अपना दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे पिछले 1 साल से बिना रिसोर्सेज के संघर्ष किए जा रहे हैं। चाहे तबीयत खराब होती है तो हम बताएंगे कि तबीयत खराब है तो मुझे और हमारे लोगों को दुख होगा, या फिर मैं अगर कभी गिर रही हूँ तो मुझे खुद ही संभलना है, या तो जितने कष्ट हो रहे हैं। जनता क्या है? जनता तो ऐसे लोग जो कि मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो धर्मांतरित हो, चाहे जिनके फेवरेबल बात नहीं हो रहा है, वो तो अनर्गल बात बनाएंगे। कभी ये लोग मेरी शादी की बात करते हैं, कभी अनर्गल जो अपने द्वारा किए गए गलत कारनामों को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों की गीदड़ भभकी से ना निशा भगत डरी थी ना डरेगी। लगातार संघर्ष जारी रहेगा। महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, महिला आदिवासी समुदाय में मुगलों के समय से ही, जब मुगल यहाँ धावा बोलते थे, जब हम पे चढ़ाई करते थे, उस समय भी पगड़ी बांध करके, मुरैठी बांध के जिसको कहते हैं लोग, और पैंट शर्ट पहन करके हथियार लेके निकल जाती थी वो महिलाएं, वीरांगनाएं, चाहे फूलो जानो हो, चाहे सिंगनी कैली दई हो, चाहे रुनिया टुनिया की बात कीजिए। हमारा इतिहास बहुत गहरा है और इस भारत देश में हम आदिवासी समुदाय इतिहास लिखे हैं अपने खून का बलिदान दे करके। कई एक भगवान बिरसा मुंडा जी के पीछे आपने सोचा होगा कि कई गुमनाम हस्तियां मर गईं, शहीद हो गईं, और उनका कोई नाम नहीं। तो अगर मेरा नाम नहीं भी होगा तो हमको कोई गम नहीं, लेकिन इन लोगों को, जो सत्ता के लालची लोग हैं, जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने गए लेकिन जनता को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं, उनको जवाब देने का काम निशा भगत करेगी और हमारा आदिवासी जनता जो है आपको अपना लीडर के रूप में चुनता है, आपको आदिवासी शेरनी कहता है, इसके बाद आप अध्यक्षता से इस्तीफा दे देती हैं, तो बहुत सारे सवाल जो है उठकर आते हैं। देखिए, एक संगठन जो है पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा बनाया गया है और उनके आदर्शों पे लगातार मैं डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के कभी नहीं डिनाई की हूँ और मैं करूंगी। और जो लोग, जो गिरजाघर के दलाल जो है, जो कि अपने पुरखों की संस्कृति परंपरा, जो अपने आदिवासियत को छोड़ करके जो मिशनरियों के मिशन को, मिशनरियों के एजेंडे को जो सफल बनाने में जो लगे हुए हैं, उनका तो नींद हराम मैं करूंगी। और चाहे मुझे गाली दे, चाहे गोली मार दे, औकात है तो सामने से आकर के बात करे। अब लिखने से क्या होता है? उनकी माँ बहन के बारे में तो मैं गाली गलौज नहीं करती हूँ, तो वो उनको ये संस्कार गिरजाघर ने दिया है कि अपना धर्म संस्कृति को अप करो, अपना गिरजाघर को और मिशनरियों के मिशन को अप करो और आदिवासियत को खत्म करो। यही इन लोगों का एजेंडा चल रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगी। एक लड़ाई आप लड़ रही थी जिसमें कुर्मी समाज जो है आदिवासी सूची में आना चाहता था, अब वो लड़ाई जारी है या फिर? देखिए, इस भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आदिवासी समुदाय जो है सबसे पहले, उसके बाद में धर्म आया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, तो सभी लोग जो है बाद में आए। सबसे पहले आदिवासी। इस पृथ्वी पर रहना है तो पृथ्वी के जितने भी प्रकृति से रिलेटेड, चाहे सूर्य हो, धरती हो, ये वायु है, ये पेड़ पौधे, उसका सम्मान करो। नहीं तो कोई भी समुदाय में रहिए, किसी भी भगवान को पूजिए, इस देश का या इस संसार का विनाश तय है। अगर प्रकृति को संजो के रखेंगे, विकास के नाम पे हम पेड़ ना काटें। हम देख लीजिए ना, आज यही तो देख लीजिए, हम जानवर की बात कीजिए, यहाँ हाथी आ जा रहा है। जब हम उसके घर में घुसेंगे तो उसका, हमारे घर में तो वो आएगा।
तो अगर आज हाथी गजराज जब तांडव कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, गलत नहीं हो रहा है। उनके घर पे तुम घुस करके उनको तबाह कर दोगे, जंगल को नष्ट कर दोगे। तो आज पूरे झारखंड में लोग तो जानते थे कि ये जंगलों का राज्य है, जंगल से बसा हुआ राज्य में तुम यहाँ के जीव जंतुओं को, यहाँ के आदिवासियों को नुकसान पहुंचाओगे। तो आज तो हाथी कुचल रहा है, आदिवासी भी उन लोगों को कुचलने का काम करेंगे जो आदिवासी अस्मिता को कुचलने का काम कर रहे हैं। सरुल महापर्व भी आने वाला है, इसको लेकर फुलचंद तिर्की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि महापर्व से पहले हम महिला मोर्चा का संगठन के लिए नए पद जो है वो जारी करेंगे। इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया है। और अगर किसी भी तरह का अगर अनर्गल बात करते हैं लोग, तो आप तो जानते हैं कि मैं धर्मेश की माँ चालायो की भक्त हूँ। उधेड़ बुन करने में जब विदेशी ताकत को चैलेंज कर सकती हूँ, जब इस झारखंड राज्य के सीएम को कह सकती हूँ कि एक आदिवासी बेटा होने के नाते आदिवासी संस्कृति, परंपरा, पुरखों का रीति रिवाज, देन जो है उसको मत छोड़िए और मिशनरियों के एजेंडे को सफल मत बनाइए, उनको बार बार चैलेंज कर सकती हूँ। तो इन लोगों को खेत की मूली है। जिस तरह से आपके राजनीतिक जीवन की बात करें तो पहले कांग्रेस, फिर जेल और अब बहुत सारी बातें उठकर आ रही कि आप भाजपा में जाने वाली है, क्या ये सच है, क्या कुछ है? देखिए, ये गिरजाघर के दलाल और वो लोग बार बार कहते हैं कि मैं आरएसएस और इसके, उनको मैं बताना चाहती हूँ, मेरा कहा जाए कि मेरी राजनीतिक सोच ही जो उभरी थी, तो मैं विद्यार्थी परिषद की कैडर रही थी। लेकिन विद्यार्थी परिषद में मैं नहीं जानती थी कि मुसलमान की संख्या और ईसाइयों की संख्या वहाँ क्यों नहीं होती है, इतना भेदभाव क्यों। इस लोकतंत्र में तो सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए, लेकिन मैं वहां देखती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये सब लोगों को लेके नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं छोड़ दी। लेकिन धीरे धीरे सभी पार्टियों को मैंने खुद से देखा, जाना, कोई मुझे खैरात में नहीं दे दिए थे पोस्ट। लोगों ने हमारे टैलेंट को देखा, संघर्ष को देखा, जज्बे को देखा, लेकिन धरातल पे कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो मुझे भी लगा जो हमारे लोगों का काम नहीं करेगा उसको मैं क्यों चुनूं। वैसे ही मेरा लगता है कि सोच जो है, मेरे जो विचार है, जो कि पंखराज बाबा कार्तिक राव जी की बात कीजिए, या तो फिर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, तिलका मांझी जी की बात कीजिए, वीर बुद्धू भगत जी की बात कीजिए, चाहे अनेक वीर और वीरांगनाओं की बात कीजिए, बिना रिसोर्सेस के जब वो लोग लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। जो हमें अच्छा, हमारे समाज के लिए हित नहीं हो, जो लगे कि चुप जाए कि आदिवासी समुदाय के लिए वो अच्छा नहीं है, तो उसको उसी समय में मोड़ देना चाहिए। मैंने कभी किसी की गुलामी करने नहीं सीखी है, मैंने सीखा है संघर्ष करो और कर्म वो करो जो कर की सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चले। कोई माय का लाल आपको नहीं हिला सकता है। जी जी, जिस तरह से आदिवासी महिलाओं की बात करें तो राष्ट्रपति जो है हमारी आदिवासी भी महिला है, वो बंगाल जाती है, उनका अपमान किया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, चूंकि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में ये बहुत मामला गरमराया हुआ है, चरमराया हुआ है। भारत देश का संविधान का जो सम्मान करते हैं, वो भारत देश की जो गरिमा का सम्मान करते हैं, वो कतई इस तरीके का हरकत नहीं करेंगे। शायद वो उनका एज हो रहा है, इसी वजह से शायद वो सिठिया गई हैं, दीदी के नाम पे वो कलंक साबित हो गई हैं। कोई भी एक अपना दुश्मन भी अगर आए तो एक गिलास पानी पूछता है, भारत की संस्कृति ये कहता है। कोई भी समाज में ये कहता है कि कोई भी आए तो उनको पूछा जाता है। इस देश की प्रथम और मूल नागरिक के रूप में जाने जाने वाली, और इस देश का संवैधानिक स्तर पे देखा जाए तो वो प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति हैं। तो उनको सम्मान, तो उनको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, घर में गुस्सा निकाल लेना चाहिए था, अपने पार्टी ऑफिस में जाके निकाल लेना था, लेकिन उनको सम्मान देना चाहिए था। ये उनकी भूल है और ये सत्ता जाने का सबसे बड़ा उनका ब्लंडर मिस्टेक है। आदिवासी समुदाय ये विषय नहीं है, ये कोई राजनीति का एजेंडा नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। पूरे बंगाल के आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगी, बायकॉट कीजिए ममता दीदी को, ममता बनर्जी को दीदी मत बोलिए। अब वो दीदी कहलाने लायक नहीं रही। दीदी मतलब होता है माँ, और माँ सबको प्यार करती है। अपना बच्चा अगर वो गलत करता है तब भी, लेकिन जो इंसान संविधान को लेके चलने वाले लोग, सीने से लेके चलने वाले लोग, संविधान के तहत आने वाले लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस संविधान के लोकतंत्र के पर्व में ही, महापर्व में ही इनको बैकआउट कर देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। आदिवासियों का हितैषी अगर लोग हैं तो उनको भी समझना है कि अगर
आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और अगर इस देश का संविधान अगर वाकई सम्मान करते हैं लोग तो इस बार ममता बनर्जी को बैकआउट किया जाए। अपने जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूंगी कि आदिवासी समुदाय जो है इस भारत देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पहला ऐसा जीव है जो कर की मानव के रूप में जाना जाते हैं। धर्म से पहले से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारे लोगों ने, इस झारखंड राज्य को अलग करने के लिए, हमारा अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कई वीर शहीदों ने कुर्बानी दी है। इसको जाया ना होने दिया जाए। संघर्ष जारी रहेगा, उलगुलान जारी रहेगा। जय जोहार, जय सरना, जय आदिवासी। जी जी, जिस तरह से आप सुन सकते हैं हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत मौजूद है, जो कि लगातार कहते हुए आ रही हैं अब खुले रूप से आदिवासी जनता के लिए ये काम करेंगे और जनहित के लिए काम करेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इतना कठोर कदम जो इन्होंने उठाया है वो आगे जाके इनकी जनता के लिए, आदिवासी जनता के लिए लाभदायी होगा या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। ठीक है।